दोस्तों, पुराणों में वर्णित पवित्र मालाओं का महत्व और लाभ वीडियो शुरू होने से पहले घंटी जरूर बजाएं। सनातन धर्म में पूजा पाठ, जप और ध्यान का अत्यंत महत्व है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि मंत्र जप की गिनती के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है, वह केवल साधारण वस्तु नहीं होती, बल्कि उसमें भी आध्यात्मिक शक्ति निहित होती है। इसीलिए पुराणों में अलग अलग प्रकार की पवित्र मालाओं का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक माला का अपना विशेष महत्व और लाभ है और उसका संबंध किसी न किसी देवता से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं रुद्राक्ष माला की। शिव पुराण में इसे भगवान शिव का ही स्वरूप माना गया है। रुद्राक्ष माला से शिव मंत्र का जप करने पर साधक को मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और आत्मबल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है और साधक के भीतर दिव्य तेज भर देती है। चिकित्सा दृष्टि से भी रुद्राक्ष रक्तचाप को नियंत्रित करने और स्वास्थ्य सुधारने में सहायक है। दूसरी है तुलसी माला। पद्म पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय बताकर उसकी महिमा का विस्तार किया गया है। तुलसी माला से हरि नाम का जप करने वाला भक्त पापों से मुक्त होता है और भक्ति भाव से परिपूर्ण हो जाता है। इसे धारण करने से वाणी में मधुरता आती है, मन शांत होता है और साधक के भीतर श्रद्धा और विश्वास की वृद्धि होती है। अब बात करते हैं चंदन माला की। यह भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की उपासना में विशेष रूप से प्रयोग होती है। चंदन स्वभाव से शीतल और सुगंधित होता है। इसी कारण चंदन माला से जप करने पर मन में धैर्य, शांति और सौम्यता आती है। यह क्रोध और तनाव को दूर करती है और ध्यान में एकाग्रता प्रदान करती है। चौथी माला है कमलगट्टे की। इसे विशेष रूप से मां लक्ष्मी की साधना में श्रेष्ठ माना गया है। कमलगट्टा माला से लक्ष्मी मंत्र का जप करने से साधक को धन, वैभव और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह माला दरिद्रता और आर्थिक संकट को दूर करने में सहायक मानी जाती है। पांचवी माला है स्फटिक या क्रिस्टल की माला। देवी उपासना में इसका अत्यधिक महत्व बताया गया है। यह माला शीतल और पारदर्शी होती है, जिससे साधक के मन और आत्मा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्फटिक माला से जप करने पर साधक को शक्ति, आत्मविश्वास और मानसिक शुद्धि प्राप्त होती है। साथ ही यह रोगों से भी रक्षा करने वाली मानी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराणों में वर्णित मालाएं केवल मंत्र गिनने का साधन नहीं, बल्कि साधक की आध्यात्मिक यात्रा का सशक्त आधार हैं। रुद्राक्ष से शिव कृपा, तुलसी से विष्णु कृपा, चंदन से शांति, कमलघट्टा से समृद्धि और स्फटिक से शक्ति प्राप्त होती है। जो भी साधक श्रद्धा और नियम पूर्वक इन मालाओं का उपयोग करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और ईश्वरीय आशीर्वाद की वृद्धि होती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग चैनल का लिंक है, वहां जाके उसे भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।